Assalamu alaikum students. Let's carry on the third chapter. Today's topic is gas laws. So let's start. तो सबसे पहले हम जिस लॉ को एक्सप्लेन करने लगे हैं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स एक साइंटिस्ट था जिसने गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखा, प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ और जो रिलेशनशिप हमारे पास बना उसको हम कहते हैं कि वो बॉयल्स लॉ है। So let's start. What is the definition? The volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas. It means कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस प्रेशर के जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करती जाऊंगी उतना वॉल्यूम गैस का कम होता जाएगा। ये बॉयल्स लॉ है। तो इसको हम डिराइव करते हैं, वेरीफाई करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं। सो डेफिनेशन के मुताबिक जो रिलेशनशिप बना हमारे पास कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम दिस वन एंड प्रेशर दिस वन, दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी उतनी ही मिकदार से कम होगी। दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। और डायरेक्ट रिलेशनशिप वो होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी उतनी ही मिकदार से बढ़ेगी। यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है तो जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, या जितना हम कम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। दोनों तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके मुताबिक जो P और V है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? जो क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं कि वो एक वेरिएबल है। लेकिन जिसकी अमाउंट को हम चेंज नहीं कर रहे, जो एक सिलेक्ट की है वही रखी हुई है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करती हूँ तो खत्म करने से मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम ही देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चूंकि ये एक कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी वैल्यू देगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो ये एक और डेफिनेशन आ गई बॉयल्स लॉ की। एक हमने पढ़ी कि हमारे पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और सेकंड हम पढ़ते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। कांस्टेंट की वैल्यूज क्या हैं? कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट अमाउंट्स के लिए, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की अमाउंट के लिहाज से ही कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होएगी। व्हाट इज अनदर डेफिनेशन? लेट्स सी। हम इस डेफिनेशन को देख चुके हैं कि प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की डिफरेंट कंडीशंस लेते हैं तो तब भी हमारे पास उनका जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगी। यानी अगर मैं दो कंटेनर लेती हूँ गैसेस के, एक में मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ और दूसरे में मैं ये रखती हूँ, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक हम कहते हैं कि जो दोनों कंडीशंस प्रेशर और वॉल्यूम की होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। इसको हम वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में, जो कि नेक्स्ट है।